तो मैंने स्टार्ट की थी एक मार्केटिंग एजेंसी जिसमें मैं एडवर्टाइजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था बिजनेसेस को। और बेसिकली मैंने अपनी मार्केटिंग एजेंसीज के लिए क्लाइंट्स लाने के लिए दो तरीके यूज़ किए थे। तो पहला तरीका ये था कि मैं कुछ लोगों के लिए फ्री में काम कर रहा था। मैंने उनको अप्रोच किया और मैं उनके लिए फ्री में काम कर रहा था ताकि वो मुझे एक वीडियो टेस्टिमोनियल दे दें, ताकि उससे जो मेरे पेड क्लाइंट्स हैं उनको लेने में मुझे काफ़ी आसानी हो जाए। क्योंकि जब भी आप किसी पर्सन को अप्रोच करते हो और उनसे बेसिकली पैसे मांगते हो, तो दूसरा बंदा ये भी पूछता है कि आपने और किसके लिए काम किया हो, मैं आपको ऐसे कैसे पैसे दे दूँ। तो उस चीज़ के लिए मैंने कुछ लोगों के लिए फ्री में काम किया था और थैंकफुली मेरे पास अब कुछ वीडियो टेस्टिमोनियल्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको मैं शो कर सकता हूँ। जो दूसरी चीज़ थी जो मैं एक्चुअल पेड क्लाइंट्स अपने एजेंसी में, अपनी मार्केटिंग कंपनी में लाने के लिए यूज़ करा था, वो थी एड्स। सो एक्चुअली कुछ लोग होते हैं जो आउटरीच करते हैं बिजनेसेस को एज अ क्लाइंट लेने के लिए, बट मैं एक्चुअली एड्स रन कर रहा था मेटा प्लेटफॉर्म्स पे लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम उन क्लाइंट्स को लेने के लिए। अब uh, अब बहुत लोगों को लगेगा कि ये एक्सपेंसिव तरीका है क्लाइंट्स को लाने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट, जबकि आउटरीच तो एक आसान मेथड होता है कि आप फ्री में किसी से भी बात कर सकते हो फ़ोन पे या उनको एक ईमेल भेज सकते हो कि वो आपके साथ काम कर लें। बट इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूँगा कि एड्स मैंने क्यों चूज़ की और आपको क्या चूज़ करना चाहिए। तो अगर हम दो तरीक़ों की बात करें, पहला तरीका जो होता है आउटरीच और मैंने यूज़ किया था एड्स। तो एक्चुअली मैं अभी जो क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहा हूँ वो इंडियन क्लाइंट्स हैं, वो इंडियन बिजनेसेस हैं। तो द थिंग इज़, जब आप किसी इंडियन को आउटरीच करते हो और या फिर आप किसी फॉरेन को आउटरीच करते हो, तो उनके माइंडसेट में बहुत फ़र्क होता है। जो फॉरेन के जो क्लाइंट्स होते हैं उनका एक माइंडसेट होता है ग्रोथ का, राइट। वो एक्चुअली अगर आप उनको चाहे एड से अप्रोच करो या फिर आप उनको आउटरीच करो, वो आपको एक सेम वे में ट्रीट करेंगे। बट अगर आप इंडियंस की बात करो तो इंडियंस का माइंडसेट बहुत ज़्यादा अलग होता है। अगर कोई इंडियन को आप अप्रोच करते हो कोई चीज़ लेने के लिए एज अ सेल्समैन, बेसिकली ऑब्वियसली आप किसी को अप्रोच कर रहे हो तो आप एक तरह से सेल्समैन ही हुए, एक सर्विस के लिए अप्रोच कर रहे हो। तो इंडियंस का जो सेल्समैन की तरफ बिहेवियर होता है वो बहुत ही रूड बिहेवियर होता है, जैसे कि आपने भी कभी देखा होगा कि आप भी मतलब ज़्यादातर लोग सेल्समैन की रिस्पेक्ट नहीं करते। कोई अगर आपको कुछ बेचने आता है, जैसे आप इंश्योरेंस वगैरह के लिए भी कोई आपको फ़ोन करता है तो आप कई बार उनको डांट देते होगे, आपने किसी को सुना होगा उनको डांटते हुए। तो इसीलिए इंडियंस का माइंडसेट विद सेल्समैन बहुत ही ख़राब रहता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि मैं एड्स रन करूँगा। एंड इसका एक और रीज़न ये भी था कि मैं थोड़ा बहुत कोल्ड कॉलिंग की थी मैंने पहले बिजनेसेस को, और उससे हुआ ये कि बहुत लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप हमें कल फ़ोन कर देना या आप हमारे शॉप पे आ जाना या ऐसा कुछ। तो द थिंग इज़, और मैं एक्चुअली दिल्ली में रहता हूँ और मैं मुंबई के लोग मुझे कह रहे हैं कि आप हमारे शॉप पे आ जाना, तो वो चीज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती। तो इसीलिए मैंने एड्स रन किए थे, क्योंकि एड्स में वही लोग आते हैं जिनको ऑलरेडी, जिनका एक ग्रोथ माइंडसेट है, पहली बात तो। दूसरी चीज़, वो ऑलरेडी कुछ हद तक उस सर्विस से फेमिलियर हैं और उनको एक्चुअली नीड है अपनी डेंटल प्रैक्टिस में और पेशेंट्स लाने की या फिर अपने बिजनेस में और कस्टमर्स लाने की। तो उस वजह से एड्स जो होते हैं वहाँ पे जब कंज्यूमर की तरफ से एक इंटेंट होता है तो एक वो थोड़ी सी चीज़ बेटर हो जाती है। तो इसीलिए मैं तो एडवाइस करूँगा आपको कि अगर आप इंडियन बिजनेसेस को अप्रोच कर रहे हो तो बेटर है कि अगर आपके पास एक सूटेबल बजट है एंड वो सब है, तो आप एड्स की तरफ जाओ, क्योंकि आपको उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू आउटरीच। सो द थिंग इज़ कि मैंने एडवर्टाइजिंग यूज़ की थी एंड उस वजह से मुझे बेसिकली, मैं फेसबुक पे इंस्टेंट फॉर्म्स यूज़ कर रहा था लीड्स कलेक्ट करने के लिए अपने एजेंसी के लिए। तो उससे मुझे काफ़ी सारी लीड्स आई, आई थिंक 50 to 60 लीड्स आई, एंड मैंने
को फिर कॉल किया, उनको अप्रोच किया और उनको डायरेक्टली सेल नहीं किया, उनको मैंने एक मार्केटिंग बेसिकली एक स्ट्रैटेजी कॉल पे इनवाइट किया एंड जहाँ पे मैं उनको पूरा प्रोसेस समझा रहा था और वहाँ पे वो कॉल ले सकते थे। तो अब हुआ ये कि 50 to 60 लीड्स में से मुझे लगभग 24 स्ट्रैटेजी कॉल्स मुझे मिली जो लोगों ने बुक की मेरे साथ। 24 नहीं, आई थिंक उससे थोड़ा सा ज़्यादा नंबर था, आई थिंक 28-29। तो एक और चीज़ यही जो मुझे काफ़ी बेकार लगी वो ये थी कि इंस्टेंट फॉर्म्स में लोग 3 सेकंड में 4 सेकंड में अपनी डिटेल्स भर के भाग जाते हैं एंड जब आप उनको कॉल करते हो तो वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते, राइट। अब आपको 60 लीड्स मिली और आपको उससे 28 या 29 लोग ही एक्चुअल में आपके साथ कॉल करने के लिए तैयार हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छी नहीं है अभी के लिए। बट मेरा बजट जो था उस हिसाब से ही सेट था, तो मुझे इंस्टेंट फॉर्म्स के लिए जाना पड़ा। दूसरी चीज़ ये थी कि जो उन 29 कॉल्स थी उनमें से 21 लोग एक्चुअली कॉल पे हॉप ऑन हुए थे। लाइक 29 लोगों ने कॉल बुक की थी और 21 लोग ही एक्चुअल अपने टाइम पे कॉल पे आए थे। उसके बाद जो बचे हुए लोग थे, लाइक उनको मैंने रीस्केड्यूल भी करने की कोशिश की बट समहाउ वो चीज़ नहीं हो पाई और मैं भी अब लाइक बार बार एक कॉल को रीस्केड्यूल नहीं कर सकता क्योंकि उसके बाद वो ऐसा हो जाता है कि फिर उनकी तरफ से कोई इंटेंट ही नहीं है और अगर वो कॉल पे आ भी गए तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें मेरा भी टाइम वेस्ट ही होगा। अब उन सेल्स कॉल्स का ऐसा था कि मैं पहली बार एक्चुअली मैं स्ट्रैटेजी कॉल्स और ये सेल्स कॉल्स बेसिकली पिचेस कर रहा था लोगों को। द थिंग इज़ मुझे ऐसा लगता है कि जो पिच होती है एक सेल्स कॉल, और मैं एक्चुअली मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है अभी इंटरव्यू में बैठने का, राइट, क्योंकि मैंने एक पेड इंटर्नशिप की हुई है और वो सब काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो वो मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब बेसिकली इंटरव्यू में क्या होता है कि आप इंटरव्यू में जाते हो और जो इंटरव्यूअर होता है वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है और आप उनके सारे जवाब दे देते हो, फिर आपको बेसिकली आपका सिलेक्शन होता है नहीं होता वो चीज़ होती है। लेकिन सेल्स कॉल में क्या होता है, आपको खुद लोगों से क्वेश्चंस पूछने होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना होता है, देखना पड़ता है कि वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं और बेसिकली जो उनकी सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है उस पेन पॉइंट को पकड़ के आप अपने सॉल्यूशन को उसकी तरह मॉडल अराउंड करते हो, राइट। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, तो अगर कोई बेसिकली अगर कोई पोटेंशियल क्लाइंट मेरे पास आता है और मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, और अगर वो मुझे बोलता है कि मेरे बिजनेस में मुझे बहुत ज़्यादा वॉक-इन्स नहीं मिल रहे, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी लॉस हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो अब जो मेरा सॉल्यूशन रहेगा, एक डेफिनेट सॉल्यूशन तो है ही मेरा एडवर्टाइजिंग का, लेकिन मैं उसको ऐसे नहीं बोल सकता कि हम आपके लिए एड्स करेंगे। अब मुझे उस सर्विस को ऐसे उसको बताना पड़ेगा कि ताकि उसकी वॉक-इन्स की प्रॉब्लम को मैं अपनी सर्विसेज के अराउंड कनेक्ट कर पाऊँ एंड उसकी वॉक-इन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँ। तो वो एक चीज़ होती है जो सेल्स कॉल की सबसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। और एक्चुअली मेरी सेल्स कॉल्स काफ़ी डिसेंट गई थी जो बाद वाली थी, बट द थिंग इज़ कि जो पहली 5-6 सेल्स कॉल थी मैं भी थोड़ा सा नर्वस था एंड उसकी वजह से मैंने मेजरली 2 गलतियां करी अपनी सेल्स कॉल में, जिसकी वजह से मुझे आई थिंक अराउंड 3 क्लाइंट्स का लॉस हुआ, 3 पोटेंशियल क्लाइंट्स का। और अगर वो मैं मिस्टेक्स अभी इस वीडियो में बताऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैंने एक नया वीडियो उसके लिए रखा हुआ है जिससे आप वो मिस्टेक्स ना करो, तो उस वीडियो को आप देख सकते हो। द थिंग इज़ अभी तक का रिज़ल्ट ये है कि मैंने 19 स्ट्रैटेजी कॉल्स अटेंड की, उसमें से मुझे बहुत ज़्यादा लोग ऐसे नहीं लगे जो मेरी सर्विसेज को अभी अफोर्ड कर सकते थे। एक बेसिकली 2 लोगों पे ऐसा था कि मैं बहुत ही क्लोज पहुंच गया था सेल करने के, एक ऐसा हुआ कि समहाउ वो सेल नहीं हो पाई। द सेकंड वन, बेसिकली जो सेकंड पर्सन थी उनका ऐसा था कि वो मेरे से काफ़ी कन्विंस थी, वो रेडी भी थी काम करने को, बट द थिंग इज़
कि उन्होंने पहले एक दो कंपनीज़ को हायर कर रखा था, तो वो अभी उन कंपनीज़ को एक्चुअली इतने शॉर्ट नोटिस पर निकाल नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि वो अभी थोड़ा सा टाइम और रखना चाहती हैं, शायद 15 या 20 दिन। उसके बाद वो मेरे साथ बेसिकली दोबारा कांटेक्ट करेंगे और हम वहाँ से उस डील को ले जा रहे होंगे। बट उसमें एक ये भी कंडीशन है कि अगर 15-20 दिन में वो मार्केटिंग एजेंसी या जो भी है वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर देती है, तो ऑब्वियसली वो मेरे पास नहीं आ रहे होंगे। तो ये थी मेरी अभी तक की जर्नी। बेसिकली अभी मेरे को कोई क्लाइंट नहीं मिला है, बट आई होप कि आगे वो चीज़ बदल जाए।